बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज। प्रदेश प्रभारी मुख्यमंत्री सहित बीजेपी के सभी बड़े नेता रहेंगे मौजूद। निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर होगा मंथन। गौ तस्कर को लेकर एक्शन में प्रदेश सरकार। गौ तस्करों पर लगेगा गैंगस्टर एक्ट। डीजीपी अशोक कुमार ने जारी किए आदेश। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत चंपावत जिला अधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने दुरुस्त गांव कठौल में लगाया शिविर। सुनी लोगों की समस्याएं, एक निर्धारित समय अवधि में समस्याओं के समाधान के दिए निर्देश। ऊधम सिंह नगर के थाना झनकैया में पुलिस महानिरीक्षक नीलेश भन्ने ने चौपाल लगाकर सुनी लोगों की समस्याएं, लोगों को निदान का दिया आश्वासन। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनी है। NIVH के दृष्टि दिव्यांगजन बच्चों के साथ मन की बात सुनी। सीएम ने संस्थान के बच्चों से भी बातचीत की है। प्रधानमंत्री से प्रेरणा मिलती है, ये सीएम ने कहा है। देहरादून से खबर बता रहे हैं, सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनी है। NIVH के दृष्टि दिव्यांगजन बच्चों के साथ सीएम धामी ने मन की बात सुनी। सीएम ने संस्थान के बच्चों से भी बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरणा मिलती है, ये बात सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कही है। तो देहरादून से ये खबर है, सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनी है। NIVH के दृष्टि दिव्यांगजन बच्चों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। सीएम ने संस्थान के बच्चों से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री से प्रेरणा मिलती है, ये सीएम धामी ने कहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता आकाश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आकाश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सीएम धामी ने सुनी और ये भी कहा कि प्रेरणा मिलती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातें सुनकर। बिल्कुल, जिस तरीके से प्रशंसा कह सकते हैं कि लगातार प्रधानमंत्री मन की बात के जरिए कहीं न कहीं लोगों को इस तरीके से तमाम चीजों को लेकर के जागरूक करते हैं। और इसी के चलते कह सकते हैं कि जब आज उन्होंने मन की बात करी तो खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उनकी मन की बात सुनी। और महत्वपूर्ण बात यह रही कि जो NIVH यहाँ पर दृष्टि दिव्यांगजन जो है वहाँ पर पढ़ते हैं, उनके लिए वहाँ पर पढ़ाई की व्यवस्था जो है की जाती है। तो वहीं उन्हीं बच्चों के साथ आज मुख्यमंत्री ने मन की बात सुनी। और एक तरीके से जब बच्चों से भी बातचीत की तो मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर यही बात कही कि प्रधानमंत्री मन की बात के जरिए जो संदेश देते हैं वो कहीं ना कहीं प्रेरणादायक होते हैं। और इस बार जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने जिक्र की किस तरीके से जो मोटे अनाज है यानी कि मिलेट्स ईयर इसको मनाया जा रहा है, और ऐसे में मोटे अनाजों को लेकर किस तरीके से काम किया जा रहा है, तमाम जगहों पर एक तरीके से मोटे अनाजों को लेकर के प्रोत्साहित किया जा रहा है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तराखंड के जो मंडवा है उसको भी इस बार जो है एक तरीके से केंद्र सरकार ने शामिल किया है मिलेट्स में। तो ऐसे में कह सकते हैं कि कोशिश कहीं ना कहीं राज्य सरकार की भी है कि मोटे अनाजों को बढ़ावा दिया जाए। तो ऐसे में आज जब मन की बात में प्रधानमंत्री तमाम बातों का जिक्र कर रहे थे तो बच्चों के साथ खुद मुख्यमंत्री जो है उन बातों को सुन रहे थे। और एक तरीके से बच्चों से भी बात मुख्यमंत्री ने की थी और तमाम चीजों के बारे में जो है बातचीत करने के साथ ही एक तरीके से कह सकते हैं कि जागरूक एक तरीके से जो मोटे अनाज है उनको लेकर के जो है सभी लोगों को मुख्यमंत्री की तरफ से भी किया गया है। जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आकाश। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। भू बैकुंठ धाम श्री बद्रीनाथ क्षेत्र में भी जमकर हिमपात हो रहा है। हालांकि शीतकाल में कपाट बंद होने के चलते धाम की सुरक्षा के लिए ITBP के हिमवी जवान मुस्तैद हैं, लेकिन बेजुबान पशुओं को बेसहारा छोड़ दिया गया है। बद्रीनाथ धाम में इस तरह गौवंश छोड़ने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आगे बढ़ेंगे, जोशीमठ में भूधसाव का असर औली की गतिविधियों पर भी पड़ रहा है। बर्फबारी के बावजूद औली सूना पड़ा हुआ है। गिने चुने पर्यटक ही बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। बता दें, औली में बड़ी संख्या में लोग पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और बर्फबारी के दौरान ही पर्यटन का पीक पर होता है।
वहीं जोशीमठ के भूतसाव के बाद पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने स्पष्ट किया है कि औली में इस बार विंटर गेम कराए जाएंगे। उन्होंने इस संबंध में अधिकारियों को व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही स्थानीय युवाओं ने भी सुरक्षित औली का संदेश देने के लिए स्काइंग परीक्षण शुरू कर दिया है। प्रयास कर रहे हैं और इस समय विंटर गेम्स को भी हम करना चाहते हैं, शीतकालीन टूरिज्म को हम फिर से लाना चाहते हैं। मैंने पूरी रिपोर्ट ली है और जो औली का जो क्षेत्र है वो पूरी तरह से सुरक्षित है और वहां पर हमारे पास काफी आवास भी हैं, टीआरएच भी बने हुए हैं। हम विंटर गेम्स को वहां पर संपन्न करें। अगले खबर का रुख करेंगे, जहां उधम सिंह नगर के थाना झनकैया क्षेत्र में कुमायूं जोन के पुलिस महानिरीक्षक नीलेश आनंद भड़ने ने जन चौपाल लगाया। क्षेत्रवासियों की समस्याएं सुनी। पुलिस महानिरीक्षक नीलेश आनंद भड़ने ने बताया कि मेला घाट गांव एक बॉर्डर का क्षेत्र है, जहां की सभी समस्याओं के निराकरण की पूरी कोशिश की जाएगी। मेला घाट क्षेत्र में नेपाल की सीमा से जहां लोगों को कुछ सामान ले जाने में जो समस्याएं हो रही हैं, उसका समाधान किया जाएगा। साथ ही उन्होंने क्षेत्र की जनता से अवैध धंधों से संपत्ति अर्जित न करने की अपील की, नहीं तो पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी। संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। जो लोग नेपाल जाकर जुआ खेलते हैं, उन पर पुलिस की सख्त नजर है। घाट क्षेत्र में जो है, जो हमारा लास्ट गांव है, बॉर्डर का एरिया है, तो यहाँ पर जनता के साथ जो है जनसंवाद किया। जनसंवाद से जो है उनकी जो समस्याएं निकल के आई, वो जो है यहाँ पर काफ़ी टाइप से जो है वो रोजगार की उनकी समस्याएं है, बॉर्डर कस्टम्स की कुछ समस्याएं है, जिससे जो है यहाँ रोड बनने में दिक्कतें हो रही है। सभी समस्याओं में संज्ञान लेते हुए जल्द ही जो है इसमें कार्रवाई की जाएगी। उधम सिंह नगर के खटीमा में बाघ का आतंक जारी है। केवल सिंह नामक युवक को बाघ ने अपना शिकार बना लिया। सूचना मिलती ही सुरई वन रेंज के रेंजर राजेंद्र मंडल फोर्स लेकर पहुंचे। 3 घंटे की मशक्कत के बाद टीम ने बाघ के शव को छुड़ाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। सुरई रेंज के स्टाफ को सूचना प्राप्त हुई कि वन क्षेत्र में किसी व्यक्ति पे बाघ द्वारा हमला कर दिया गया है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सुरई रेंज का स्टाफ मौके पर पहुंचा तो ज्ञात हुआ कि एक स्थानीय व्यक्ति जिसका नाम केवल सिंह बताया जा रहा है, ग्राम हल्दीगिरा मझोला का रहने वाला, अपने 2 साथियों के साथ वन क्षेत्र में घास लेने के लिए आया हुआ था, जिस क्षण उस पर बाघ के द्वारा हमला किया है। तो मौके पे जो उपस्थित स्टाफ था उनके द्वारा उच्च अधिकारियों को सूचना दी गई और जिस पर अमल करते हुए वन क्षेत्राधिकारी सुरई के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची और करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद शव को बरामद कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के दयानंद स्टेडियम में 2 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने दीप प्रज्वलित कर मंत्रोच्चारण के साथ किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे देश भर में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन एक साथ किया जा रहा है। खेलों के क्षेत्र में देश के साथ ही प्रदेश के उदीयमान खिलाड़ी के भी प्रदेश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सांसद खेल महोत्सव में पूरे जिले के खिलाड़ी दौड़ेंगे, खेलेंगे और नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। जो मेरे खेल प्रेमी छात्र छात्र हैं, जो प्रतिस्पर्धा में आगे जाना चाहते हैं, जो उत्तराखंड का स्वाभिमान सम्मान पूरे देश और दुनिया में बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे छात्रों के उन्नयन की दिशा में, खेल के उन्नयन की दिशा में ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। उसके लिए उनको भी बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ। ऐसे बहुत सारे यहाँ पर खिलाड़ी हैं और यहाँ पर बच्चों के अंदर बहुत जज्बा है, जुनून है। तो वो जो जज्बा है, जुनून है, उसको खेल के मैदान में जब हम उतारेंगे तो जज्बा, जुनून एक नया आयाम स्थापित करेगा।
आगे बढ़ेंगे। उत्तरकाशी में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। उत्तरकाशी में एक बार फिर पारा गिर चुका है। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम की बात की जाए तो वहां पर बर्फबारी शुरू हो चुकी है, जिससे कि जनपद उत्तरकाशी में ठंड का प्रकोप बढ़ा हुआ है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि ऊंचाई वाले इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश का अनुमान है। आगे बढ़ेंगे। भगवानपुर के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आशीष कुमार मिश्रा ने किसानों की समस्या को लेकर तहसील मुख्यालय पर बैठक आयोजित की। दरअसल बीते दिनों भारतीय किसान यूनियन रोड ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपा था और समस्या के समाधान की मांग की थी। साथ ही समस्या का समाधान न होने पर तहसील मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने की बात कही थी, जिसके बाद एसडीएम ने किसानों की समस्या को लेकर बैठक बुलाई, जिसमें सभी ने अपनी अपनी समस्या से अवगत कराया और एसडीएम ने किसानों की समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है और सभी अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। एक तो गन्ना परमिट को लेकर बात हुई, जो हमारे 17-18 का 19 का जो बकाया रुका है, वहाँ को जो 6 लाइन आई, इसमें जो ये दीवार खड़ी कर रहे दोनों साइड, तो किसान अगर उसमें खेत में जाएगा तो कैसे जाएगा? जब वहाँ 10 फुट की 8 फुट की दीवार खड़ी होगी, कट कहीं दे नहीं रहे ना सर्विस लाइन दे रहे, तो किसान के सामने समस्या आ रही। उसका खेत आधा तो इधर रहेगा, आधा इधर रहेगा, सड़क निकल गई बीचों बीच, तो वो किसान कैसे उस पर जाए? वो उस अपने खेत को उधर से उधर सर्विस रोड हो, अंडरपास हो, तब जाकर इसकी कोई व्यवस्था हो। हमारा पैसा दिलवा दो और अपना ले लो। अगर हमारे को तो ब्याज चल रहा, हमारा मूड भी नहीं मिल रहा, तो इन सब मुद्दों को लेकर हमारी बात हुई। राज्य सरकार खुद जिम्मेदार होगी। अगर किसान आंदोलन करने के लिए अगर मजबूर करेंगे किसानों को, तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं सरकार की होगी, उसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार है, अधिकारी बात नहीं सुनता, गरीब आदमी की एडियां रगड़ रगड़ को परेशान है, लेकिन कोई भी अधिकारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अपनी जमीन की पैमाइश करवानी हो, पटवारी आने को तैयार नहीं है। इतनी सारी समस्याएं हैं, तो मैं तो सरकार को भी ये चेताना चाहूंगा संगठन के माध्यम से कि जो ये अफसरशाही जो किसानों के ऊपर हावी हो रखी है, इन अफसरों को अपने ठीक कर ले, नहीं तो इनका नकेल डालने का काम भारतीय किसान यूनियन रोड उत्तराखंड करेगा। चंपावत में जिला अधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी के नेतृत्व में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, जिसमें ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए दूरस्थ क्षेत्रों में जाकर शिविर लगाया गया। इसी के अंतर्गत जिला अधिकारी विकासखंड चंपावत के अति दुर्गम क्षेत्र में स्थित गांव कठोर पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों के साथ बैठक कर समस्याएं सुनी। जिसके बाद वे प्रसिद्ध बाबा व्यानधुरा मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना कर जिले की सुख शांति और विकास की कामना की। अगले खबर का रुख करेंगे, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला लेते हुए पटवारी भर्ती के बाद अब एई और जेई की परीक्षा की भी जांच करने के आदेश दिए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा है कि मामले में शिकायत आई थी, जिसके बाद जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सीएम धामी के अनुसार आगामी कैबिनेट में सरकार सख्त नकल विरोधी कानून लाने जा रही है। सीएम ने ये भी साफ किया है कि हमारी कोशिश है कि एक बार पूरी सफाई हो जाए, जिसके बाद नकल करने और कराने वालों को सबक मिलेगा। में भी जहाँ भी गड़बड़ियों की शिकायत आई है, हमने पहले से तय किया है कि इसकी एक बार पूरी सफाई होनी है, पूरी तरह से सफाई होनी है। और चाहे एई जेई का भी प्रकरण आया है, उसमें भी हमने जांच के आदेश दिए हैं। और अगर जांच में कहीं पर भी कमियां पाई जाएंगी तो निश्चित रूप से उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। और जल्दी हम जो नकल विरोधी अध्यादेश है उसको भी लेकर आने वाले हैं और उस पर हम कठोर प्रावधान करने वाले हैं, जिसमें कि 10 साल तक की सज़ा होगी। कोई भी अभ्यर्थी जो उसमें शामिल होने वाला अगर उस में संलिप्त पाया जाएगा तो अगले 10 वर्षों तक वो किसी परीक्षा में भाग नहीं ले पाएगा। और जो
उसके सरगना होंगे या नकल करवाने वाले लोग होंगे, उनकी सारी संपत्ति कुर्क की जाएगी। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 4% आरक्षण देने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए कार्मिक विभाग और न्याय विभाग ने हरी झंडी दिखा दी है। अब इसको लेकर मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार प्रस्ताव लाएगी, जिसके बाद हरियाणा की तर्ज पर यहां भी खिलाड़ियों को 5400 ग्रेड पे वाली नौकरियों में नियुक्तियां दी जा सकेंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में जो खेल कोटा बंद हुआ था, उसको लेकर भी सरकार फैसला करने वाली है। खिलाड़ियों के लिए भी हमने जो खेल कोटा बंद हो गया था, उस खेल कोटा को भी 4% का पुनः हमने प्रारंभ करने का संकल्प लिया है। देखिए, जिन भर्तियों में भी जहां भी गड़बड़ियों की शिकायत आई है, हमने पहले से तय किया है कि इसकी एक बार पूरी सफाई होनी है, और अगर जांच में कहीं पर भी कमियां पाई जाएंगी तो निश्चित रूप से उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% आरक्षण देने पर भाजपा महिला मोर्चा समेत अलग अलग संगठनों की महिलाओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद दिया है। दरअसल उत्तराखंड में साल 2013 में हाईकोर्ट ने पूर्व में लागू 30% महिला क्षैतिज आरक्षण पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाकर इस मामले में मजबूत पक्ष रखा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की लगी रोक हटाकर महिला आरक्षण को एक बार फिर से हरी झंडी दे दी। वहीं सीएम धामी ने प्रदेश की महिलाओं को बधाई देते हुए कहा कि उत्तराखंड गठन से लेकर अब तक महिलाओं की भूमिका अग्रणी रही है। ऐसे में 30% आरक्षण उन महिलाओं का हक है। वहीं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के अध्यक्ष आशा नौटियाल ने कहा कि राज्य सरकार के इस फैसले से प्रदेश की महिलाओं को लाभ मिलेगा। बेटियों के लिए एक वरदान सिद्ध होगा। जो हमारी बेटियां शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, उनको नौकरी के क्षेत्र में भी 30% आरक्षण मिलने के बाद वो उत्तराखंड की प्रशासनिक सेवाओं में यहाँ उत्तराखंड की सेवा कर पाएंगी। और जो उनका ध्येय रहता है कि हम अच्छी पढ़ाई करके कुछ अच्छे स्थान पर बैठ के लोगों की सेवा करेंगे, राज्य की सेवा करेंगे और देश की सेवा करेंगे, इसके लिए उनके ध्येय को समझते हुए, उसके मन को भांपते हुए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 30% सरकारी नौकरियों में आरक्षण दे करके उनके भविष्य को और उज्जवल बनाया है। मातृशक्ति काफी कठिनाइयों में अपना जीवन व्यतीत करती हैं और काफी संघर्ष उनके जीवन में है, क्योंकि अन्य स्थानों से हमारे यहाँ का जीवन मातृशक्ति के लिए बहुत कठिन जीवन है। इसलिए पहले से जो हमारा यहाँ पर आरक्षण चल रहा था, उस आरक्षण को बीच में रोक लगी थी माननीय न्यायालय में, और हम सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे दिया। हमने तय किया कि अपनी मातृशक्ति के हित में माताओं बहनों को आगे लाने के लिए, अपनी बेटियों को आगे लाने के लिए हम इस पर विधेयक लाएंगे। हम विधेयक लेकर आए और अभी 30% का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है। महामहिम गवर्नर साहब ने भी उसमें अपनी स्वीकृति प्रदान की है। मैं राज्यपाल महोदय का भी धन्यवाद करता हूं, अपनी मातृशक्ति को शुभकामनाएं देता हूं कि वो निश्चित रूप से पहले की भांति और ज़्यादा द्रुत गति से वो समाज के हर क्षेत्रों में आगे आए। आगे बढ़ेंगे। टनकपुर तहसील सभागार में चंपावत के जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी 9 मार्च से आयोजित होने वाले उत्तर भारत के प्रसिद्ध मां पूर्णागिरी मेले को भव्य रूप से मनाए जाने और पेयजल, सफाई, सुरक्षा, परिवहन और चिकित्सा आदि व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि इस वर्ष मेले को भव्य बनाए जाने के लिए श्रद्धालुओं की सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। साथ ही मेले में वाहनों के लिए बेहतर पार्किंग व्यवस्था की जाएगी। लक्सर के दाबकी कला गांव में एक युवक ने फंदे से झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जहां उन्होंने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस दौरान पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि मामला प्रथम दृष्टया आत्महत्या का लग रहा है, लेकिन इस घटना की हर एंगल से जांच की जा रही है। वहीं बताया जा रहा है कि युवक मानसिक तनाव में जी रहा था और वह इस दौरान शराब का भी आदी हो चुका था।
वाली लक्सर के अंतर्गत गांव दावकी से एक सूचना मिली थी, जिसमें विजेंद्र नामक व्यक्ति ने जो फंदा लगाकर जो है खुदकुशी कर ली थी। इस संबंध में प्रथम दृष्टया खुदकुशी का मामला लग रहा है। बाकी जो इसमें जो जांच है अभी जारी है, आगे की भी कार्रवाई इसमें की जाए। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां बाजपुर में एनसीसी ने नशे के खिलाफ जागरूकता रैली निकाली। रैली बाजपुर इंटर कॉलेज से शुरू हुई, जिसे एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी और सीओ भूपेंद्र सिंह ने रवाना किया। इस दौरान एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने कहा कि नशा युवा पीढ़ी को खोखला कर रहा है, ऐसे में युवाओं को जागरूक करने की जरूरत है, इसलिए जागरूकता रैली निकालकर युवाओं को जागरूक किया जा रहा है। बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए आज इंटर कॉलेज बाजपुर से ये नशा मुक्ति के संबंध में जो हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र हैं और यहाँ जो अध्यापकगण हैं, एक रैली निकाली गई, जिसमें मैं सीओ साहब और विद्यालय के प्रबंधक एवं अन्य जो जागरूक लोग हैं वो शामिल हुए हैं। तो अच्छा एक माहौल क्रिएट हो रहा है और बच्चे जो है रैली के माध्यम से एक संदेश देना चाह रहे हैं समाज को। और हम लोगों की मुहिम है कि जो समाज में ये नशे की विकृतियाँ फैल रही हैं तेज़ी से, जो अपने को लोग नहीं पहचान पा रहे हैं और अपने दिनचर्या में नशे को शामिल कर लिए हैं, जिससे उनके परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो भी खत्म हो रही है और परिवार में कलह भी बढ़ रही है। तो उसको उन्मूलन के लिए जन जागरूकता अभियान के तहत आज ये रैली बाजपुर शहर में निकाली जा रही है और उससे एक मैसेज दिया जा रहा है कि नशा जीवन का आधार नहीं है, नशे के बिना भी जीवन चल सकता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय अधोईवाला के बच्चों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनी। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री ने देश में विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वालों को वैश्विक पहचान दिलाने का काम किया है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में गोवा में 6 से 8 जनवरी 2023 को आयोजित पर्पल फेस्ट का भी जिक्र किया, जिसमें दिव्यांगजनों के लिए अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। साथ ही कहा कि योग दिवस पर इस साल अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष मनाने को मंजूरी मिल गई है, जिसकी वजह से इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने का सुनहरा अवसर मिला है। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री ने ई कचरा के सही निस्तारण के लिए चिंता व्यक्त की है। इसके साथ ही रिसाइकलिंग की ई बेस्ड टेक्नोलॉजी का जिक्र किया। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ।